सीरीज पढ़ रहे हैं और सीरीज में आप सभी को मालूम है कि लेटर सीरीज यानी कि नंबर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेटर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। याद है ना, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था तीन टाइप से क्वेश्चन बनता है, नंबर सीरीज बनता है, इसके बाद में लेटर सीरीज और यहाँ पर जो है वो इसके बाद आपका बनेगा यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक, कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, चलिए भाई, तो सभी साथियों को नमस्कार। कोशिश करेंगे, देखो भैया क्या कह रहा है। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, लगाओ दिमाग भैया। ये ऑप्शन नंबर ए लिखा है 183, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 183 और ऑप्शन नंबर बी लिखा है 283। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है? 283 यानी कि 283 लिखा है। 283 यानी कि 283 लिखा है। चीजों को बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो याद आया होगा डिफरेंस लेना है ना। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है डिफरेंस लेना। भैया अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। ये कितना बड़ा? आप कहेंगे सर जी 12 बड़ा है। फिर ये कितना बड़ा है? आप बोलेंगे सर जी 6 बड़ा है। और फिर ये देखेंगे तो कितना बड़ा है? आप कहेंगे सर 12 बड़ा है। तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा सर जी इसको 6 और बढ़ा दो। आपके दिमाग में यही तो आया होगा कि इसको 6 और बढ़ा देते हैं तो ये बन जाएगा 8 6 14 यानी कि 174। भाई दिखाई दे गया ना, 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12, तो यहाँ पर 184 आना चाहिए, 8 6 14। लेकिन यहाँ पर अब कितना है भैया? दिया तो कुछ 174, तो ऑप्शन नहीं है। अगर 174 ऑप्शन नहीं तो जरा दिमाग लगाओ, फिर आखिरकार क्या किया गया होगा। अगर 174 ऑप्शन में नहीं है तो बाबूजी क्या किया गया होगा, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो भाई जो 183 आंसर दे रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा 183 कैसे आ रहा, किस जादू मंत्र का प्रयोग करके आप लोगों ने 183 आंसर निकाला, जरा कमेंट करके बताओ। एक डीके धीरज सिंह, ये आप बताओ भाई। हाँ बिल्कुल भाई, बताइए भाई आखिरकार अगर आपने यहाँ पर 15 ऐड किया तो क्यों ऐड किया है? चलिए भाई देखिए जरा यहाँ पर। हाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल भाई ठीक है। यहाँ पर जो ये लिखा है ना, ये क्या है? तो याद रखिएगा जो डिफरेंस है वो सम ऑफ डिजिट है। वो क्या है? सम ऑफ डिजिट, यानी कि जो डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों, ये जो नंबर है इसके अंकों का योग है। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 वही 6 लिखा है। 8 3 11 1 12 वही 12 लिखा है। 5 1 6 अंकों का वही 6 लिखा है। 6 5 11 1 12 वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मेरे साथियों अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर अंकों का योग क्या बनेगा? 8 6 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15, क्या आएगा? 15 आएगा। 8 6 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15 आएगा। तो किस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? 132 प्लस 6 138, 138 प्लस 4 150 है ना। ये ऐड कर रहे हैं तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आएगा 183। साथियों ये जो पैटर्न है वो क्या है? मैंने पैटर्न में अगर आपको याद हो लिखवाया था कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर। तो संख्याओं के अंकों के योग पर आधारित प्रश्न, जो लास्ट में टाइप लिखवाया था संख्याओं के अंकों के योग पर आधारित प्रश्न, बस वही वाला टाइप ही है, वही वाला टाइप ही है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है ऐसा तो नहीं भैया? इधर सभी लोग बताएंगे क्या बनेगा। 305 से 313 है ना। हाँ 305 से 313 सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही, प्लस कर लो। 8 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है? आप कहेंगे सर जी 7 बढ़ा है। यहाँ कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ा है। तो 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, आपके दिमाग में आया भैया 8 से 7 हुआ तो 1 कम है, 7 से 5 है तो 2 कम है। हो सकता है आप कहोगे 3 कम होगा, यानी कि 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर जी 2 घटाओ। अगर 2 घटाएंगे तो 323 होना चाहिए। अगर यहाँ पर -2 करेंगे तो कितना होना चाहिए? 323 होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 323 कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करना है? तो आप कह रहे हैं सर जी हाँ डिजिट, वाह भाई क्या बात है। यहां पर भी खेला किसका है? डिजिट का सम किया गया है। 5 + 3 8, 3 1 4, 4 3 7 है ना, 3 2 5, तो भैया 5 2 7, 7 3 10। यहां कितना ऐड कर देंगे? आप कहोगे सर जी 10 ऐड कर दो। तो 325 में अगर 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। तो याद रखिएगा ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। पैटर्न क्या है? जो डिफरेंस है वो दी गई संख्या के अंकों का योग है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करके जो है हम लगातार 8 ऐड करेंगे। 313, 313 में 17 ऐड किया, 320, 320 में 5 ऐड करेंगे, 325, 325 में 10 ऐड कर देंगे, 335। ठीक है, बनेगा। देखो यहाँ पर 21 63 567 से आगे का नंबर आपसे पूछा गया है। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, अगर नंबर इतनी तेज बढ़ रहा है या कह सकते हो नंबर एकदम से बढ़ता है, सीरीज एकदम से बढ़ती तो मल्टीप्लाई वाला केस होता है। तो 21 गुणा 3 करो, कितना आएगा? 63 आएगा। और 63 में कितने का गुणा करें भैया? 9 का। हाँ 9 का गुणा करो। 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 6 54, 54 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 54 में 2 जोड़ेंगे 56 आएगा। ठीक है ना। तो भैया 3 गुणा 9, तो आपके दिमाग में आया होगा 3 त्रिका 9, तो 9 त्रिका 27। अगर 27 का गुणा किया गया तो 7 गुणा 7 49, इकाई का अंक 9 होना चाहिए। इसका इकाई का अंक 9 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ए भाई ये कौन है भाई? तूफान। अभी भाई तुम हवा मोड़ जाओगे भाई, दिमाग वैसे भी तुम खराब कर रहे हो। लगातार कमेंट क्या कर रहे हो भाई? तूफान राज सर मेरा कमेंट क्यों नहीं? तो भाई तुम पढ़ाई करने आए हो कि सबको कमेंट दिखाने आए हो? थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। जो लॉजिक बता रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लगातार कमेंट किए जाओगे। कदुआ समझ में आएगा क्या? तो पढ़ाई नहीं करोगे। चलिए तो यहां पर आखिरकार अब कौन सा पैटर्न लगेगा, इस बात को समझना है। अब कौन सा पैटर्न लगेगा? 21 गुणा 3 63, 63 गुणा 9 ये हो गया। तो यहां तक समझ आ गया कि मल्टीप्लाई वाला केस है ही नहीं, क्योंकि 49 इकाई का कितना बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। तो अब देखो यहां पर क्या बनेगा भाई? ये 3 कैसे आया है?
डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो क्या है, तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, समझ गए, 2 1 3, 6 + 3 9। अब यहां पर देखो जरा, तो 7 6 13, 13 5 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 का गुणा हो जाएगा। आप बात समझ गए, बोलो भाई, बात समझे कि नहीं समझे, तो 567 गुणा 18 करोगे, 7 6 13, 13 5 18, 567 में अंकों का योग 18 है, तो भैया 18 का गुणा करेंगे, 8 गुणा 7 56, 8 गुणा 7 56, केवल और केवल एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जिसमें इकाई का अंक कितना 6 है, इकाई का अंक कितना 6 है, बात समझ गए, बात समझ गए, किसी को पूछना है यहां तक, बताइए जरा, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, हाँ चलो भाई वेरी गुड, तो लॉजिक समझ आया प्रॉपर तरीके से। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, जरा कमेंट करके बताओ, लॉजिक बताओ क्या यहां पर लगेगा, क्या आंसर आएगा, बोलो भैया सभी लोग, सभी लोग बोलेंगे क्या आएगा, कमेंट कर, ठीक है भाई, तो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही, मैंने आपको सिखाया जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़े तो क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना, ठीक है ना, डिफरेंस लेना है साथियों। आप कहेंगे सर जी क्या बात कर देते कभी कभी है, आप खुद ही सोचो ना, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, ये पेड बैच है, ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे तुम हल्ला मचा रहे हो, पेड बैच है, यहां पर क्या है, तो ये आप कहेंगे 2 बढ़ा है, यहां पर क्या है, आप कहेंगे 6 बढ़ गया है, यहां पर देखो भैया कितना बढ़ा है, पता भाई, तो आप कहेंगे सर जी 18 बढ़ गया है, अगर मैं पूछूं यहां पर कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर जी ये बढ़ गया है 28 बढ़ गया, 2 6 18 और 28, आप बताओ भैया क्या यहां मामला होगा, जरा हमें कमेंट करके बताओ सभी लोग क्या मामला होगा, बताओ भाई, लगाओ दिमाग, 100 का मल्टीप्लाई है, 2 एकदम 2, 2 तिरका 6, 2 गुणा 9 18, 4 गुणा 7 28, यानी कि यहां पर, अरे भाई पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सम लिख दिया है क्या, जस्ट अ मिनट, 2 1 3, हाँ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है, यहां पर देखो क्या है, यहां पर मल्टीपल ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, मल्टीपल ऑफ डिजिट ऑफ नंबर है ना, संख्या के अंकों का गुणा किया गया है, बात समझ गए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 9 गुणा 2 18, 4 गुणा 7 28, तो 7 गुणा 5 कितना होता है 35, 7 गुणा 5 कितना बनेगा 35 बनेगा, तो मेरे साथियों प्यारे साथियों क्या आएगा, 5 5 10, तो 7 3 10 11, यानी कि 110, 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप समझ गए सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को, आगे बढ़ चलें, ठीक है, तो यहां पर क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसके बाद हम लोग लेटर सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो बोलिए भाई, बोलो भाई क्या बनेगा, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो आपको पता है डिफरेंस ले लो, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3584 है ना, तो 16 4 20 कितना 20 बढ़ेगा ना, यहां देखो 3604 से तो ये 13 बढ़ गया है, तो अब कितना बढ़ेगा ये आपको पता करना है, अब कितना बढ़ेगा ये आपको यहां से पता करना है, तो ये 20 कैसे आया होगा, सबसे बड़ी बात तो इससे होगा, तो अब देखो यहां पर कि ऐसा भी नहीं कि गिवन नंबर की सीरीज चल रही है या ऑड नंबर की सीरीज है या प्राइम नंबर की सीरीज है, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, यहां लगाओ सम ऑफ डिजिट, क्योंकि जब कोई पैटर्न लग रहा है तो सम ऑफ डिजिट लगा देंगे, हाँ, तो 5 3 8 8 8 16 16 4 20, 6 3 9 9 4 13, अंकों का योग जोड़ करके वही हम प्लस कर रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे तो 6 3 9 1 10 7 17 कितना आएगा, 17 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भैया, 6 3 9 1 10 7 17, तो अगर हम ऐड कर दें इनको तो क्या बनेगा, 3617 में 17 जोड़ देंगे 3634, 3634 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बताइए क्लियर है, तीनों का योग करके मैंने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, बताइए भाई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को, क्लियर है इतनी बात, तो साथियों यहां से नंबर सीरीज के सभी टाइप कंप्लीट हो गए हैं, हाँ भैया कमेंट रोकना जरा, हाँ चलो, तो देखो 3 नंबर में क्या है, 2 1 3 ये लिखा है, 3 + 6 9 ये लिखा है, 7 6 6 5 11 7 18 ये लिखा है, अंकों का योग लिखा है फिर हमने गुणा कर दिया है, अंकों का योग लिखा है फिर हमने गुणा कर दिया है, बात समझ गए, चलो मेरे प्यारे साथियों आते हैं लेटर की तरफ, किधर आते हैं, लेटर सीरीज की तरफ, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है लेटर सीरीज, ठीक है ना, कर रहे थे नंबर सीरीज, नंबर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी भाई साहब खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, में कुछ खास नहीं होता है ना, बात समझ गए ना, कि प्लेस वैल्यू पे आधारित, अपोजिट लेटर पर आधारित और वोवेल पर आधारित क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, बात समझ गए, तो इतने प्रकार से लगभग क्वेश्चन बनता है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा, अब पहला क्वेश्चन देखने में पता लग गया ए ई आई ओ लिखा है, तो आगे क्या आएगा, जरा कमेंट करके बताओ आगे क्या आएगा, जरा कमेंट करके बताइए सभी लोग आगे क्या आएगा, आप तुरंत कहेंगे सर जी यू आएगा, क्यों यू आएगा, क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ वोवेल है, क्या है
ग्रुप्स ऑफ, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए सभी लोग भैया। बोलो भाई क्या बनेगा, ए बी ई एफ आई के आगे कह रहा, बताइए फिर क्या बनेगा। वाह भाई लगातार आंसर आ रहा है, जे आएगा जे आएगा जे आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो ए है वॉवेल, ए है वॉवेल, वॉवेल से तुरंत आगे वाला, ई है वॉवेल, वॉवेल से तुरंत आगे वाला, ओ है वॉवेल, वॉवेल से तुरंत आगे वाला, तो आई वॉवेल है, वॉवेल से तुरंत आगे क्या बनेगा, वॉवेल से तुरंत आगे क्या बनेगा, आई है, आई से तुरंत आगे जे आता है, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वॉवेल से तुरंत आगे वाला लेटर यहां पर लिखा जा रहा है। बात समझ गए, बात समझ गए सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, कमेंट करके बताओ क्या बनेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भैया। मतलब करेंगे तो मैंने देखा सभी में क्या है, पहला लेटर अलग अलग है, एफ क्यू वाई एन, सभी में पहला लेटर अलग अलग है, तो पहला लेटर मैच कराऊंगा। W की प्लेस वैल्यू 23 होती है और W और इसके 24, मतलब एक बढ़ गया, पहला लेटर एक बढ़ा, यहाँ पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के देखेंगे। तो अगर यहाँ एक बढ़ाएंगे तो x से पहले y आता है, x से आगे y आएगा, और क्या y से तुरंत आगे z आता है। अगर यहाँ पर y आएगा तो क्या +1 हो रहा है, बिल्कुल भैया आप कहोगे +1 हो रहा है, तो ना तो y से ये स्टार्ट, ना तो y से स्टार्ट, y से ये स्टार्ट है। अब आगे क्यों लिखा है, तो O का 15 और O से S, तो देखो पहला लेटर +1 हो रहा है, दूसरा लेटर O 15, 15 से O P P के बाद Q के बाद R, दूसरा लेटर भी कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि केवल एक ऑप्शन Y से स्टार्ट था। तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। लेटर सीरीज के कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये लेटर सीरीज है, प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अपोजिट लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, और भैया वोवेल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लेस वैल्यू कैसे पता करें, तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख के चीजें समझा देता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आज मैं मुकेश सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम, तो मेरे प्यारे इसकी प्लेस वैल्यू 24 होती है, तो कितना बढ़ा था, एक बढ़ा था, तो मैंने एक इसको फिर बढ़ाया, तो 25 25 प्लेस वैल्यू y की होती है, और 25 में एक बढ़ाएंगे कितना आएगा, 26 प्लेस वैल्यू z की होती है ना, इस प्रकार से। चलो देखो यहाँ पर क्या है, C से E है, E से G है, तो पहले वाले लेटर से मैच कराओ। अगर हम पहले लेटर से मैच कराएंगे तो C से E, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, E की 5 होती है, 2 बढ़ाए। E से G तो 5 से 7, 2 बढ़ाए, 7 से 9, 2 बढ़ाए, तो अब 2 और बढ़ जाएगा, 9 2 हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, K की होती है, तो पहला लेटर K बनेगा, पहला लेटर K बनेगा, 2 का काम खत्म कर। यहाँ पर लास्ट में M है, देखो बीच वाला लेटर मिलाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, तो आ जाओ लास्ट वाले लेटर पे, N की, अरे भाई L की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि L की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, तो L की प्लेस वैल्यू बनेगी भैया 12 होती है, 12 से 14 कितना, 8 सॉरी 12 से ये K की 11 होती है, तो 1, और K से J 1 कम हो रहा है, यहां से 1 कम हो रहा है, तो I से 1 कम कर दो, I से 1 कम करेंगे कितना आएगा, H आएगा, I से 1 कम 8 हो रहा है, प्लेस वैल्यू होती है H की, तो राइट आंसर आएगा A। राइट आंसर क्या आएगा, A आएगा। बात समझ रहे, KRH इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलो आप देख रहे होंगे जैसे A B C D E F, तो यहां पर G और अल्टरनेट चल रहा, तो यहां पर H, यही तो बनेगा भाई, A B C D E F G H, तो ये कंफर्म हो गया, G पहले आएगा, H बाद में आएगा, जो भी राइट आंसर है वो G से स्टार्ट होगा, जो भी राइट आंसर है वो G से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये किस पैटर्न पे था, तो आप कहेंगे ये अपोजिट लेटर पर आधारित था, है ना, ये विपरीत अक्षर पर आधारित था मेरे प्यारे साथियों। A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, तो G का अपोजिट क्या बनेगा, T बनता है, H का अपोजिट S बनता है, GTHS होना चाहिए, GTHS यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, A आएगा इस क्वेश्चन का राइट। तो A B C गायब है, C नहीं है, मतलब B कितनी बार आया है, B 2 बार आया है, E कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो भैया अब ये तो कंफर्म है कि जो I है वो 4 बार आएगा भाई, 2 बार 3 बार, तो ये कंफर्म है कि 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, J का काम खत्म करो, I जो है 4 बार आएगा, यानी कि I 3 बार दिया, 1 बार I और आएगा, तो I के साथ I नहीं आएगा। अब देखो जरा, देखना ध्यान से, ये कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर जी 4 बड़ा है, कितना बड़ा भैया, आप बोलेंगे सर जी 3, A से D 3 बड़ा है, एक इसकी प्लेस वैल्यू 4, और यहाँ पर कितनी, तो आप कहेंगे ये प्लेस वैल्यू होती है H की होती है 8, 4 से ये 4 बढ़ गया, ये कितना बड़ा 4, 3 4, तो अब कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 प्लेस वैल्यू M की होती है, राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। मेरे प्यारे साथियों मैं ये समझ रहा हूं कि NO P Q R S E से F ऐसे पकड़ा करो, I से J, I से J, तो ये 5 लेटर कहां से आ गए, जब 4 4 लेटर की सीरीज है 5 लेटर आएंगे नहीं, है ना, 5 लेटर थोड़े ना आने, 5 लेटर तो आने नहीं चाहिए भैया। तो अगर देखो P से आगे M नहीं आता, देखो ये +1 है, E F +1 है, I के आगे J आता, P के आगे Q आता, ये काम खत्म करो, P से आगे Q आएगा, ये भी काम खत्म करो भैया, ये बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये भाई साहब ने गलती कर दी है, इसमें क्या C ऑप्शन होगा ना, ये ऑप्शन सीधा वही वाला लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये आगे A भाई, M से आगे N आता है, तो ये ठीक है। अब देखो A B C D E F G H I J K L, तो भैया M N O P, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर C, M N L K, और ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर बी में है MLKJ, MLKJ ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, MNLK और MLKJ। चलो भाई बोलिए जरा क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमेंट आओ जरा सभी लोग कमेंट आइए जरा। ऐसा देखा करो जो यूनिक लगे आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देगा कि एक, अरे भैया, कि ए के तुरंत बाद बी आया, एफ के तुरंत बाद जी आया, पी के तुरंत बाद क्यू आया, मतलब पीछे से लगातार है, के एल ये भी है, और जे के बाद तुरंत बाद के आता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, जे के तुरंत बाद के आता है, एक ऑप्शन का काम खत्म हो गया। ए बी सी डी मतलब तो भैया साफ साफ ए बी सी डी एफ जी एच आई पी क्यू आर एस, तो के एल एम एन ये आंसर हो सकता है, के एल एम एन होना चाहिए, ये उल्टा लिखा, के एल एम एन इस तरफ आना चाहिए, तो भैया एम पहले आना चाहिए, गलत करो। यहाँ देखो जे के एल एम के एल एम एन ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भैया सही है, ये दोनों सही है क्रम में। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई साहब, डी के बाद ई गायब किया, एफ के बाद जी गायब कर दो, एच से जी ए भाई आई जे के, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। पता है कैसे बनेगा, देखो मैं समझाता हूं, ये डी पे खत्म है, डी पे खत्म है, और ये एफ से स्टार्ट है, मतलब ई को गायब कर दिया है, तो ये आई पे खत्म है, आई पे खत्म है, जे को गायब कर दो, के से स्टार्ट करो, तो के से ये स्टार्ट है, ये एन पे खत्म है, एन के बाद ओ को गायब कर दिया है, पी से स्टार्ट है, तो राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बीएससी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बीएससी। वर्कशीट आज आपको मिल जाएगी, परेशान होगी। चलिए देखिए जरा, तो आओ जरा इसको भी निपटा देते हैं। एस के आर एस टी, देखो आर एस टी, आर से एस और एस से टी, समझे, यू से वी, वी से डब्ल्यू, एक्स से वाई, वाई से जेड, तो एक्स से वाई, बी से ए, गलत हो गया भैया, ये तो -1 हुआ, आगे बढ़े +1 हुआ है, यू से वी +1 हुआ है, एक्स से वाई +1 हुआ है, तो ये तो -1 हो रहा है, खत्म करो, बी से ए -1 हो रहा है, खत्म करो, जेड से आगे बढ़ेंगे ए मिलेगा, ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, तो जेड से ए से बी, ये भी मामला ठीक है, ए से बी, बी से टी, ये भी मामला ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर, अब जरा देखो भाई, आर एस टी, टी के तुरंत बाद यू आता है, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत बाद एक्स आता है, एक्स वाई जेड, जेड के तुरंत बाद ए आता है, तो बीच में ए आना चाहिए, बीच में ए बी और फिर यहाँ पर सी, बीच में ए आना चाहिए, राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, बी फॉर बनेंगे, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लिखा एसआरटी, ये लिखा एसआरटी, फिर लिखा वी यू डब्ल्यू, फिर लिखा वाई एक्स जेड, फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, देखो जरा, एच से वी 3 बढ़ाए, ये 3 बढ़ जाएगा, तो यहां से कितना बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, तो भैया y के से 3 बढ़ाओ, y से 3 बढ़ाएंगे तो आएगा z, a और b, तो 3 बढ़ाने पे क्या मिलेगा, b मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा, वह होगा जो b से स्टार्ट होगा, वह होगा जो b से स्टार्ट होगा, समझ गए। अच्छा, और दूसरा लेटर कैसे आप देख सकते हो, r से u, तीसरा मैच करा रहे, देखो कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है, 20 से 23, 23 से 26, तो 26 3 होता है 29, 29 का मतलब होता है सी, तो शुरुआत में बी और लास्ट में सी हो, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। श्री राम सक्सेना जी, समझ गए। तो लास्ट वाला लेटर पूछा है, उसी के साथ खेल लेते हैं। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 12 होती है, और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 21, इसकी यू की कितनी होती है, 21 होती है। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू 25 होती है ना, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 25 होती है, तो भैया ये कितना बढ़ा है, आप कहोगे सर जी ये तो मामले नहीं समझ आया है ना, बताओ भाई, तो ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये तो बात थोड़ी सी कम समझ आ रही है ना। चलो भाई बताओ जरा यहाँ पर क्या बनेगा, फिर मान लो हम पहले लेटर से मैच करा देते, तो फिर बताइए क्या बनता है, के एन लिखा है ना आगे, तो 3 और 9 17 और 4 12 5 17, 5 जुड़ेगा 5 कम होगा, वाई आ रहा है स्टार्टिंग वाले प्लेस वैल्यू, हाँ लेकिन यहां पर बात ये है ना कि अगर ये 17 है 4 21, देखो जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भैया यहाँ पर, कैसे वाला, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 3 है, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 9 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 12 है ना। अब यहाँ देखो दिमाग लगाओ तभी काम बनेगा, इसकी प्लेस वैल्यू 17 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 21 है, तो इतना तो समझ गए होंगे, कि 3 + 9 जोड़ दिया है तो 12 बन गया है, और भैया 17 में 4 जोड़ दिया है तो 21 बन गया है ना। चलो, तो ये आएगा सी, ये आएगा आई, मिलाकर के 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की, ये क्यों लिखा है, ये डी लिखा है, मिलाकर के क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 21 होता है यू का मान। अब आगे देखो जरा, तो भाई साहब के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर जी 11, और एन की कितनी होती है 14, 11 + 14 कितना आएगा 25, 11 + 14 कितना आएगा, आप कहोगे सर 25 बन जाएगा, और 25 किसका मान होता है, वाई का मान, 25 किसका मान होता है, वाई का मान होता है ए, और फिर 2 बार ये लिखा है, इसका मतलब एक बार हम क्या करते हैं, पहले प्लेस वैल्यू जरा रख के चेक करो, ये 2 है ये 3 है, और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23,
आंसर बताओगे? 16/6 22 होता है भाई, ये 25 लिखा बाई मिस्टेक है, मुझे लगता है। याद रखो बाबूजी, ये बाई मिस्टेक आएगी वैल्यू। ये यहाँ पर आप कह रहे हैं देखो, पी का 16 होता है, एफ का 6, 16 5 21 21 का मतलब यहाँ यू आएगा, 21 का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। याद रखना यहाँ पर क्या है, यू आएगा, ठीक है। पी एफ यू, पी एफ यू, बात समझ गए? यहाँ पर क्या बनेगा, तो पी एफ यू, याद रखिएगा भैया, तभी तो बनेगा 16 5 21 यानी कि यू आएगा इस प्रकार से। चलो, तो ये वाला था, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा, 2 3 मिलाकर के 23। यहां पर प्लेस वैल्यू अगर 1 है, यहां पर 3 है, तो 1 3 मिलाकर के 13। अब आगे देखेंगे अगर आप, तो यहां पर इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी होती है 9, तो यहां कितना आ गया 19, यहां कितना आ गया 19। चलो भाई, तो बताओ जरा क्या बनेगा। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अगर b की प्लेस वैल्यू 2 कर दें, y की प्लेस वैल्यू 5 कर दें, तो मिला के 25 बनेगा। और किसी तो मैच नहीं हो रहा, और किसी में मैच नहीं हो रहा, तो ये राइट आंसर बन जाएगा, है ना, 2 5 मिलाकर के 25। बात समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, है ना। एक मिनट भैया, सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये k की प्लेस वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो आप कहेंगे 11, 11 + 14 25, ये हो गया, है ना। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे क्या होती है, 21 हो जाएगी। अब जरा ध्यान देना भैया, है ना, सभी लोग जरा ध्यान देंगे। इसकी प्लेस वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 16, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 16 6 हो जाएगा 22। तो यहाँ पर कितना आएगा, v आएगा, क्योंकि v की प्लेस वैल्यू 22 होती है। v की प्लेस वैल्यू क्या है, वो 22 होती है। चलो भाई, ये एक्चुअल में होता है, ये मैं एक बार बता देता हूं। हाँ ठीक है, ये अलग अलग है। तो j की प्लेस वैल्यू 10, j की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12, है ना। अच्छा, यहाँ देखो 19 में, इसके 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 4 बढ़ेगा, यानी कि L M N O, तो यहाँ कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। O से एक ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर एप्लीकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको